सीमंतिनी की कथा। प्राचीन काल में आर्यावर्त देश में चित्रवर्मा नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। उनको एक परम रूप, गुण, शील से युक्त सीमंतिनी नामनी कन्या थी। एक दिन उस कन्या से किसी सखी ने आकर कहा कि ज्योतिषी ने यह भविष्य बतलाया है कि 14 वर्ष की उम्र में ही सीमंतिनी विधवा हो जाएगी। यह सुनकर सीमंतिनी को बड़ा दुख हुआ और उसने याज्ञवल्क्य की परम साध्वी भार्या मैत्रेयी की शरण ली। मैत्रेयी ने उसे धीरज देकर सोमवार व्रत और शिव पंचाक्षरी के जप का उपदेश दिया। उसकी आज्ञानुसार सीमंतिनी व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों में नल राजा के नाती चित्रांगद के साथ उसका ब्याह हुआ। एक दिन चित्रांगद एक बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने निकला। यमुना के किनारे पहुंच उसने एक नौका ली और अकेला जल क्रीड़ा करने लगा। अचानक एक भयंकर तूफान आया और उस नौका को मंझधार में ले जाकर डुबो दिया। सीमंतिनी के शोक का परावार न रहा। इस दुखद समाचार के सुनते ही वह मूर्छित हो गिर पड़ी। दैव दुर्विपाक से शत्रुओं ने चित्रांगद के राज्य को हरण कर लिया। सीमंतिनी को उन्होंने कैद कर कारागार में डाल दिया, परंतु सीमंतिनी ने अपना व्रत न छोड़ा। वह दिन रात शिव स्मरण करती रही। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। उधर यमुना में डूबा हुआ चित्रांगद नाग कन्याओं के द्वारा पाताल लोक पहुंचाया गया। वहां के राजा तक्षक को जब मालूम हुआ कि परम शिव भक्त चित्रांगद यही है, तो वह उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चित्रांगद से कहा कि परम कृपालु शिव की भक्ति करने से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू जो चाहे मांग ले। चित्रांगद ने कहा, मैं अपने माता पिता का एक ही पुत्र हूं। मुझे उनके चरणों के दर्शन करने की बहुत ही प्रबल इच्छा है। मेरी भक्तिमती रानी सीमंतिनी मेरे बिना प्राण त्याग कर देगी, इसलिए आप कृपा कर शीघ्र से शीघ्र मुझे घर पहुंचा दीजिए। नागराज ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि जाओ, तुम्हें 12,000 हाथियों का बल प्राप्त हो जाएगा और एक घोड़ा तथा चिंतामणि प्रदान कर एक सर्प के द्वारा उसे यमुना के किनारे पहुंचा दिया। यमुना के किनारे शिव पूजा में रत सीमंतिनी को शिव की कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति हुई। उसने अपने सामने पूर्वापेक्षा अधिक तेजस्वी और रूपवान चित्रांगद को देखा और विस्मय के कारण हक्की बक्की सी रह गई। सोमवार व्रत की महिमा धन्य है। चित्रांगद को शिव की कृपा से खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया और सीमंतिनी के साथ अनेकों वर्षों तक वह राज्य करता रहा।